तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर कल के क्लास में आपको हम बताए थे परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है, और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे उसे परसेंटेज में बदलते हैं। आज कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे उन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े परसेंटेज में कैसे बदल देंगे। बहुत ही आसान सा होगा। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप जब हम एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको बकायदा बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। भले ये एक दो क्लास आपको लगेगा कि ये क्या चीजें बेसिक 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 लेकर के चल रहे हैं, लेकिन यही चीज आपको बहुत ही क्या करेगा, आगे चल के काम देगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक बात और, जैसे ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस के तौर पर जितने रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन आपको देते जाएंगे, 25-25 क्वेश्चन करके एज अ प्रीवियस क्वेश्चन। आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चनों को एज अ रिवीजन करते रहें तो हमारे टेलीग्राम या फिर आराताई दोनों में से कहीं पर जाकर के फॉलो कर सकते हो, जहां आपको हर दिन आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल के क्लास में हमने बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि 1 से लेकर के 1/25 तक का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इस बताया था। आज हम उसी का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे परसेंटेज में बदलते हैं उसको हम लोग बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो ज्यादा नहीं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप साथ में करोगे ना तो जब तक आप अपने से करोगे, जैसे देखे आप खुद से बनाओ, देखो खुद से बनाओ, तो आपका ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कोई अगर कहता है कि सिर्फ क्लास देख लो कुछ हो जाएगा, नहीं, क्लास देखो जरूर, साथ में आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो भाई, कल के क्लास में आपको हमने बताया था कि अगर कोई संख्या 1/2 दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं 50%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इतना तो कहे थे। उसके बाद एक और फ्रैक्शन बताया था हमने कि 1/3 कहने का मतलब कितना होता है। कहोगे सर 1/3 कहने का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कहोगे हाँ जी सर, इतना तो आपने बताया ही था। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। लेकिन इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का हम इस्तेमाल करके क्या बोले कि हम परसेंटेज में हम इसको इतना बोलते हैं, ये आपको याद होगा अच्छे तरीके से। आज हम इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो भाई, अब यहां से हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर कोई बोल देगा कि 2/3 को परसेंटेज में बदलो तो आप क्या करोगे? एक बेसिक तरीका यही है ना कि 2/3 करके 100% कर दो। कहोगे हाँ जी सर, कर तो देंगे। उसके बाद जो आएगा वो हमारा परसेंटेज में बदल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं करना है। करेंगे कैसे? तो देखो भाई, हमें पता है कि 2/3 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम 1/3 का तो वैल्यू जानते हैं ना। कहोगे हाँ जी सर, हम 1/3 का वैल्यू जानते हैं। अगर हम 1/3 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 33 सही 1/3%। तो तुम बताओ, इस 2/3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/3? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ इस 1/3 का ये कितना गुना है? कहोगे सर ये इसका ये 2 गुना है। ध्यान में रखना, जो हम बात बता रहे हैं ये आपका पहला क्लास है और शुरुआती क्लास है ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत से सब कुछ सीख रहे हो। तो हम जितना बोल रहे हैं उतना ही सुनो। ये 1/3 है, ये 1/3 है, तो 1/3 का तो हमें पता है कितना होता है
33 सही 1/3%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। इसको छोड़ो, देखो ही मत, ये कौन है? 1/3। तो 1/3 का वैल्यू है 33 सही 1/3%। इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका है ये 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। तो इसका भी होगा कितना गुना? 2 गुना। ध्यान से सुनना, अगर इसका ये 2 गुना है तो इधर भी इसका 2 गुना करना होगा। तो पीछे के क्लास में आपको अच्छे तरीके से बताए होंगे, पहले क्लास में ही बताए थे कि अगर जो भी इस तरह से दिखाई देता होगा, अगर मेरा प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर रहे होगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। इसको हम 2 इंटू है तो पूरे में लिख देते हैं। तो 33, अगर परसेंटेज को छोड़ दो, परसेंटेज को भी इग्नोर करो, क्या है उसको देखो ही मत। क्या हम 33 सही 1/3 को 33 प्लस 1/3 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। देखो ये पहला स्टेप है, इसलिए हम करके बता रहे हैं, लेकिन हम बार बार ऐसा करेंगे नहीं। तो देखो, अब ये 2 ये 2 इसमें भी गुना है और ये 2 इसमें भी गुना है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ, अगर तुम 2 से गुना करोगे तो 33 दूना 66। कहोगे हाँ जी। उसके बाद 2 इसमें गुना करोगे तो 2/3। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद ये परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा देंगे। तो बताओ, अगर ये 66 सही 2/3% है तो क्या हम इसको 66 सही 2/3 ऐसे नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अगर आप हमारा पहला क्लास देखे होंगे परसेंटेज का, जहां हमने सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में ही बताया था, तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या बताया। अगर पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ करके आए हो। तो देखो भाई, अब यहां से हो गया, तो हमने यहां कहीं भी देखो तो 100 से गुना करके फिर हमने 3 से भागा दिया? नहीं दिया। डायरेक्ट हमने क्या किया, इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का वैल्यू हमें 1/3 का पता था कि 33 सही 1/3% होगा। अगर ये इसका ये 2 गुना है तो हमने इसमें 2 गुना कर दिया। लेकिन ये तो हुआ बेसिक तरीका, ये तो स्टेप बाय स्टेप कर करके बताए, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना नहीं है। आपको एग्जाम में कैसे करना है ऐसे सोचना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद पे खुद समझ में आने लगेगा कि हम करना क्या है और जल्दी कैसे होगा। लेकिन शुरुआती है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। देखो, आप सोचोगे कैसे, ये देखना क्या हुआ, हमने 2 को कैसे गुना किया? 2 को इसमें भी गुना किया और 2 को इसमें भी गुना किया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ये 2 इसमें भी गुना हुआ है तो 2 इसमें भी गुना हुआ है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ना लिख सकते। डायरेक्ट मन में ऐसे सोचेंगे। कैसे? देखो, डायरेक्ट सोचो कि इसको 66 कर दो, 33 दूना 66। ये 1 गुना 2 करोगे तो क्या होगा? 2 बटे का 3%। डायरेक्ट हो गया। देखो, इतना स्टेप बढ़ने के बजाय हमने डायरेक्ट कर दिया। इस 2 को इसमें भी गुना कर दिया, इस 2 को इसमें भी गुना कर दिया, हमने डायरेक्ट गुना करके परसेंटेज में लिख दिया, बस क्वेश्चन काम खत्म हो गया। बताओ, इतना करने की जरूरत है? नहीं। आपको हम हर चीज बताएंगे, बेसिक तरीका भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। देखो, अगर आपको दिखाई देता है क्या चीज? 1/3%। 1/3, 1/3 हमको दिया था कि 33 सही 1/3% होता है। इसका हमने 2 गुना कर दिया तो इधर भी 2 गुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 2/3 कहने का मतलब कितना? 66 सही 2/3। 66 सही 2/3%। 2/3% मतलब 66 सही 2/3%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दे दिया जाए ऐसे कि अब आपको बताए थे कि 1/4 कितना होता है? कहोगे सर 1/4 होता है 25%, क्योंकि कल के क्लास में हमने देखा था। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो अब यहां से हम इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके अब हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि अगर आपको कोई बोल देगा कि बताओ 3/4 कितना होगा? कहोगे सर 3/4 जो होगा, हमें पता है कि 1/4 है। 1/4 का वैल्यू 25% होता है, लेकिन ये 1/4 का कितना गुना है? तो हम इस 3 को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। कहोगे हाँ जी।
तो 1/4 का कितना गुना? 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो इधर भी हो जाएगा 3 गुना। तो 25 का 3 गुना कितना होता है? 25 का 3 गुना 25 दिया 75%। कहीं भी आपको अगर 3/4 दिखाई देता है तो समझ लेना उसका वैल्यू 75% है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर आपको देखो हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया 1/4, जैसे ही देखेंगे 1/4 समझ लेंगे 25%, 1/4 मतलब 25%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। ये चीजें आपको मुंह पर याद होनी चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होगा। आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, जो भी लगाओ, एग्जाम लगाओ, एग्जाम में क्वेश्चन दो, कुछ भी और दो, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आएगा। आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अब चलो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और देते हैं। कैसा एग्जाम्पल? ऐसा एग्जाम्पल देखो, कल हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया था, आज हम उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन 1/5 है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे, 1/5, तो 1/5 को हम लोग कहते हैं 20%। कल के क्लास में देखे थे, कहोगे हाँ जी। लेकिन कोई व्यक्ति पूछ दिया कि आप हमें बताओ कि 2/5 का वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज में बताओ कितना होगा। एक तो तरीका है कि 100 से गुना करके फिर 5 से भागा देंगे, नहीं उस तो हम करेंगे नहीं। तो हमारा तरीका यही है, परसेंटेज में अब बदलना है। तो हमें पता है 1/5, 1/5 का वैल्यू कितना? कहोगे सर 20%। 1/5 कहने का मतलब कितना? 20%। तो 1/5 का ये कितना गुना है? अब हम लिखेंगे नहीं, कितना गुना? 2 गुना। तो इधर भी 20 का हो जाएगा 2 गुना। तो 2 गुना करोगे तो 20 का 20% का 2 गुना करोगे तो 2 गुना 20% इज इक्वल टू 40%। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो कितना आसान हो गया, बस हमें पता होना चाहिए 1/5 का 20% काटते हैं तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40%, उसका 2 गुना। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई व्यक्ति पूछ दिया कि आप हमें बताओ 3/5 कहने का मतलब कितना, कितना परसेंट होगा? कहोगे सर हमें पता है, हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 1/5 है, 1/5 मतलब जानते हैं हम लोग 20%, और 1/5 का ये 3 गुना है, तो हमें पता है कि 20% का भी 3 गुना हो जाएगा। 20% का भी 3 गुना हो जाएगा तो 20 दिया ही 60%। हो गया, क्वेश्चन बन गया। 1/5 का ये 3 गुना है तो हमने 3 से गुना कर दिया तो 60%, ऐसे ही दिखाई हमको दे रहा है। और ये हमें बहुत ही सिंपल सा लगता है और ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपसे वही पूछ दे कि आप हमें बताओ कि 1/1 नहीं बल्कि 4/5 को, इसको थोड़ा रहने देते, इस आप हमें बताओ कि 4/5 के बारे में पूछेगा तो इसको आप लोग कितना लिखोगे? तो जैसा ही आपने 4/5 देखा तो आप पहले कलम कॉपी में खुद से करके देखो। जैसे ही आपने 4/5 देखा तो हम 4/5 ऐसे नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या कि हम देख रहे हैं कि 1/5 है, 1/5 है, तो 1/5 का वैल्यू होता है 20%। ये तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे भी नहीं, ऐसे डायरेक्ट सोच लेंगे। अब बताओ 1/5 होता है 20%, इसका ये 4 गुना, तो 20 का 4 गुना 20 चौके 80%। क्वेश्चन बन गया। बस डायरेक्ट अब सोचेंगे कैसे, देखो हमने पहले स्टेप में आपको हर चीज करके बताया, उसके बाद हमने आपको शॉर्टकट बताया, उसके बाद हमने एक एक करके हमने लिखा है, उसके बाद हमने लिखना छोड़ दिया, उसके बाद हमने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप हमें बताओ कि ऐसे करके, अब रहने देते हैं इसको, अब धीरे धीरे पहले हम आपको धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़वा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। आप हमें बताओ कि एक चीज पहले कमेंट बॉक्स में आप हमें करके बताओ कि 1/6 को कितना परसेंट कहते हैं। अगर कल के क्लास को अच्छे से किए होगे तो आपको ये चीजें अच्छे से पता होगी। बताओ तो कितना होता है?
1/6 कहने का मतलब कितना कहोगे सर? 1/6 कहने का मतलब होता है 16 सही 2/3%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। आप अच्छे तरीके से करके बताना कि बताओ 16 का 16, 48 2 50, 50/3 और बाद 2 से गुना, 2 से गुना, ठीक है हो जाएगा। 1/6 कहने का मतलब 16 सही 2/3%। अगर इससे पहले का क्लास देखे होगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। फ्रैक्शन वाला हम अलग से डेडिकेटेड एक लगभग हमको 50 मिनट लगा है इस बात को समझाने में, 50 से 57 मिनट, कि कैसे हम लोग इस फ्रैक्शन को अलग अलग तरीकों से मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं। हमने 1 घंटा उसी के ऊपर क्लास लिया है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति अब आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, तो आप हमें बताओ कि जैसे कि 2 बटे नहीं, 3 बटे नहीं, 4 नहीं, 5 लिख देते हैं, 5/6। तो इस 5/6 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहेगा आपको। हम देखो धीरे धीरे हम रूबरू करवाएंगे सबसे, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं, अभी हमारा शुरुआत है तो हम लोग करके बताएंगे। 5/6, तो जैसे ही हमने 5/6 देखा तो देखा क्या नीचे में 6 है ना, तो हमें परसेंटेज में पता है कि 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। लेकिन हमें चाहिए 5/6, इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका है ये 5 गुना, तो इधर भी इसका होगा 5 गुना 16 सही 2/3%। अगर हमारा आप परसेंटेज वाला ये फ्रैक्शन वाला क्लास देखे होगे, पहला क्लास आपको हम परसेंटेज का वही क्लास लगाए थे, फर्स्ट वीडियो होगा जो परसेंटेज का, उसमें इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा उसमें हमने ये बताया जरूर है। देखो अगर हम आप इसको क्या करते हैं, 5 गुना होता है इसमें भी और 5 गुना होगा इसमें भी, क्यों? हमने यहीं पर ना करके आपको बताया था। कहोगे हाँ जी सर। तो जैसे ही आप करोगे तो ये 16×5 80 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10/3%। ऐसा लिखना उचित है नहीं, क्यों? ऊपर वाला बड़ा हो रहा है, नीचे वाला छोटा रहा है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लेकिन हमने उस क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो जाकर के आप अगर नहीं पता है तो जाकर के क्लास जरूर देखोगे, वो वाला आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम यहां पर करके बता दे रहे हैं, अब देखो कैसे करते। ये 80 है, क्या हम इसको 80 + 10/3 लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ 10/3 को हम लोग क्या लिखेंगे? कहोगे सर 10/3 को हम लोग 80 है प्लस है ये 3 तिया ही 9, 3 सही 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर? कहोगे हाँ जी। क्या हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फिर से इसी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर। ये 80 अब +3 + 1/3 होगा, तो 80 3 कितना हो गया? 83। तो देखो 80 3 कितना हो गया? 83। 83 सही 1/3%। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो हमने यहां पर इतना स्टेप बढ़ाया है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? अब इसको सोचो कि मन में कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे? ऐसे देखो यहां पर और करके लिख देते हैं, काला कलम से ही लिख दे रहे हैं। चलो तो ऐसे सोचना कि 5 इसमें भी गुना है, 5 इसमें भी गुना है, 5 16 में भी गुना है, 5 2 में भी गुना है, तो 16×5 80, 80 तो होगा ही होगा। क्लियर है? 80 पूरा। उसके बाद जैसे ही हमने गुना किया तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो नीचे में 3 है, जब 3 से भागा देंगे तो अगर याद नहीं रहता है तो 80 ऐसे लिख लेना प्लस, अगर जब वहां से भागा दोगे तो 10 में से 3 से भागा दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 तिया ही 9 1/3 ये हो जाएगा। डायरेक्ट लिखोगे 83 सही 83 सही 1/3%। क्वेश्चन बन गया। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो हमने यहां पर अभी तक देखा 5/6 का देखा, 1/6 तक देखा था। कल के क्लास में आपको ये बताए भी थे कि बताओ 1/7 का वैल्यू क्या होता है। अभी हम आपको टोटल करके बताएंगे, धीरे 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 हम सारे फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ होगा कि आप खुद से भी करिएगा। देखो अगर आपसे बोला जाए कि आप हमें बताओ
1/7 का वैल्यू क्या होता है? कहोगे सर अगर हमें 1/7 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कल की बात करें तो आपने सिखाया था कि 2 सही 2 2 बटे कितना होता है 7, 1498 और 2 कितना हो गया 100/7। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमें इतना परसेंट दिखाई देता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि 2/7 को परसेंटेज में बदलो तो कितना होगा, तो कुछ नहीं, उसी तरह से जैसे हमने इधर किया है उधर भी वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1/7 नीचे 7 दिखाई दे रहा है, लग रहा है 1/7 है ना? कहोगे हाँ जी सर, जब 1/7 ही दिखाई पड़ता है तो 1/7 का 2 गुना, तो ये भी होगा कितना 1/7 का परसेंटेज में कितना गुना, इसका भी कर दो 2 गुना, 2 गुना कर दोगे। तो यहां पर हमने फिर से आपको लिख करके बता दिया, लेकिन लिखना नहीं था। बताओ 7 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4। जब ये ऊपर वाला छोटा ही रह गया तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें आसान से ही हो गया। तो 28 सही 4/7% हो गया अगर 2/7 कहता है तब। अगर कोई फ्रैक्शन 2/7 है तो उसका मतलब 28 सही 4 बटे कितना है 7%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से आपसे एक और बात पूछ देगा कि आप हमें बताओ इस तरह से कि बताओ 2/7 हो गया है तो आप हमें बताइए 3/7 को फ्रैक्शन में बदलो तो क्या आएगा? तो देखो जैसे ही आप देखे हैं 1/7 3/7, 1/7 का वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। इसका कितना गुना 3 गुना, तो यहां भी होगा 3 गुना। तो 3 गुना करोगे तो चौथिया चौखंठा चौथिया 42, तो 42 हो गया। और ये 3 इसमें भी गुना होगा तो यानी 2 तिया हो जाएगा 6, तो ऊपर में 6/7। तो इस बात का ध्यान देना कि यहां पर हर वाले से अंश वाला छोटा दिखाई देना चाहिए, तो ये छोटा है ही, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर आपसे अब पूछ दे कि आप हमें बताओ कि 4/7 कितना होगा, कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। कहो कैसे, तो कहो ऐसे, देखो कैसे तो देखो ऐसे। अब यहां से बताओ हमें लग रहा है 1/7 का 4 गुना है, अरे है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। अगर है तो ये बताओ 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। इसका 4 गुना करेंगे तो बताओ 4 चौके 16, 4 1 5 56 हो गया, और 4 दूनी 8/7%। क्या हम इसको इस तरह से लिखेंगे? नहीं, क्योंकि अब देखो क्या हो गया, 7 छोटा हो गया 8 बड़ा हो गया। अंश छोटा रहता तो चलता, लेकिन हर छोटा नहीं होना चाहिए। तो हर देखो तो ये, अब देखो तो एक मर्त में लगेगा, तो एक मर्त में लगेगा, एक पूरा 7 एकम 7, एक पूरा हो जाएगा। तो एक पूरा निकलेगा तो इसको एक सही 1/7 लिखेंगे कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो इस एक को हमने इसमें गुना कर दिया तो 56 1 57 1/7% क्वेश्चन बन गया। इतना आसान सा था। आप यहां से करके देखो, बहुत ही आसान लगेगा ये सभी चीजों को बनाने में। देखो भाई, आप कलम कॉपी लेकर के आप खुद से जब तक कलम नहीं रगड़ोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि अब आगे के स्टेप के तरफ बढ़ते हैं। तो 5/7 को अगर फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बदलोगे? तो देखो 5/7 का वैल्यू हमें पता है, 5/7 का वैल्यू सॉरी नहीं पता है, लेकिन हमें लग रहा है कि 1/7 का ये पता है। 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/7 को हम लिखते हैं 14 सही 2/7%। देखो हम डायरेक्ट अब करेंगे, देखो इतना स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे। 14 पचे 70, ध्यान रखना कितना है 70, ध्यान रखना कितना है 70। अब ये 5 इसमें भी गुना होगा तो 5 दूनी 10, अरे 5 दूनी 10, तो ये 10 है, 10/7 दिखाई दे रहा है, तो 10 है तो 7/10, अरे सॉरी 10/7। अगर ये 10/7 है तो एक मर्त में लगेगा 7 एकम 7,
तो एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 70 एक कितना हो जाएगा 71, और शेष में बचेगा 3, तो यानी 3 हो जाएगा 7 ये प्रतिशत। क्वेश्चन बन गया। अगर आप इसी चीज को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के बिना इस्तेमाल करते ना तो बहुत ज्यादा समस्या होती और क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता। उसी तरह से अगर हम एक हटाओ, इसको छोड़ो, अब एक और लेते हैं। थोड़ा सा आपको हम आगे करके बता रहे हैं कि अगर आपको दे दिया जाए, आई होप कि नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर हम 1/13 की बात करते हैं तो 1/13 को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/13 को लिखते 9391 होता है, 9/13% हो जाएगा। 7 सही 9/13%, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप क्या करना, आप हमें बताओ कि इसी तरह से 2 यहां से बताओ 2/13 का वैल्यू क्या आएगा? कहोगे सर 1/13 7 सही इतना, इसका ये 2 गुना है तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18/3, तो ऊपर वाला 18 हो गया, नीचे वाला 13 हो गया, बड़ा हो गया। लगाओ, एक मर्ते में लगाओगे तो 13 एकम 13, 5 बच ही जाएगा, तो 5 बचेगा। तो यहां से बताओ, सबसे पहले 13 एकम 13, एक मर्ते में लगेगा, एक तो पूरा कट जाएगा ना, तो एक कट ही जाएगा, तो 14 एक कितना हो गया 15, और 18 बचे, यहाँ 5 बटे कितना होगा 13। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, एकदम सिंपल सा। उसी तरह से आप इसका इस्तेमाल 1/20 का वैल्यू करके बताओ। देखो हम यहां पर लिख रहे हैं 1/20। अच्छा थोड़ा सा एक करके ही दे रहे हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहां पर ये दिखाई दे रहा है, इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं। देखो अगर हम बात करें 1/20 को, तो 1/20 कहने का मतलब कितना प्रतिशत? कहोगे सर 1/20 कहने का मतलब है 5%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 3/20 कहने का मतलब कितना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर 3/20 कहने का मतलब कितना, 1/20 का ये कितना है 5%, तो 1/20 का ये 3 गुना है, तो इसका भी ये कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 5 दिया ही 15। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। चलो अगर तुमको वैसी तरह से कहा जाए कि आराम से, अगर तुमको कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 6 नहीं बल्कि 7/20 को क्या कहते हैं? कहोगे सर 7/20 है, यानी 1/20 का 7 गुना, तो ये 5 का भी कितना गुना हो जाएगा 7 गुना। अरे 1/20 का ये 7 गुना है, 1/20 का ये 7 गुना है, तो ये इसका भी ये 7 गुना, तो 7 5 35%। आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो अभी तक ने हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हमने अन सभी चीजों के बारे में बताया है। तो हमने 1/20 तक करके बताया है, तो आपका काम है घर पर बैठ करके जो मन में डाटा आए आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को लो, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। तो अभी तक ने हमने इतना चीज सीखा है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीजें बताते हैं। आप उस चीजों को समझो, उसके बाद हम आपके मन में आता होगा, कहीं कहीं आपके मन में ये जरूर ख्याल आता होगा कि सर आप हमेशा इसको छोटे वाले कोई फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं, अब ज्यादा क्यों नहीं ले रहे? उसको बताने से पहले कुछ और चीज आपको बतानी जरूरी है। अगर उस चीज को आप समझ लेते हो तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे करेंगे उस सब चीजों को। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो अच्छा, अब यहां पर से एक कंसेप्ट और समझो, उसके बाद हम आगे की चीजों को हम बताते हैं। देखो
अगर आपको कहीं भी चीजें दिखती है 1, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपको 1 दिखाई पड़ता है इसका मतलब वो कितना परसेंट? 100%। यानी कोई भी चीजें अगर एक है तो इसका मतलब 100% है। ये तो बात क्लियर है, आपको अच्छे तरीके से ये बातें पता है और सबको पता है। अगर आपको ये 2 दिखाई पड़ता है, ध्यान से सुन क्या बोल रहे, अगर आपको 2 दिखाई देता है तो 2 कहने का मतलब कितना? कहोगे सर इसका अगर ये 2 गुना है तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, यानी 2 गुना 100, यानी कितना परसेंट? 200%। बात समझे? हो गया? हाँ जी सर। अरे जैसे हम उसमें कर रहे थे ना कि अगर हमारे पास 1/2 का वैल्यू यानी 1/3 का वैल्यू, अगर हमें 33 सही 1/3% है तो 2/3 का वैल्यू, इसका ये 2 गुना, तो इसका भी तो हम लोग 2 गुना कर रहे थे। हो गया? हाँ जी सर। तो उसी तरह से यहां पर एक वैल्यू अगर 100% है तो 1 का 2 गुना है, तो इसका भी हमने 100 का 2 गुना कर दिया, मतलब 200%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। यानी अब जहां भी आपको 2 दिखाई देता है इसका मतलब समझ लेना ये आपका 200% है। क्लियर? कहोगे हाँ जी, क्योंकि एक कोई भी चीज है तो 100%। अगर उसी तरह से आपको अगर कहा जाए कि आपको अगर कहा जाए कि 3 बताओ, 3 को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए कहा जाए तो 3 को परसेंटेज में बदलोगे तो कितना होगा? 300%। अरे हाँ या ना? हो गया? हाँ जी सर। अगर उसी तरह से 4 दिखाई पड़ता है तो 1 का 4 गुना तो 400, 100 का भी 4 गुना तो कर दोगे तो 400%। उसी तरह से अगर आपको 5 दिखाई देता है तो 1 का 5 गुना 5 है, तो यहां पर से भी 100 का 5 गुना हो जाएगा 500%। यानी जहां भी आपको 5 दिखाई पड़ता है इसका मतलब समझना 500%। जहां 4 दिखाई पड़ता है उसका मतलब 400%। जहां 3 दिखाई पड़ता है इसका मतलब 300%। जहां 2 दिखाई पड़ता है इसका मतलब 200%। अरे हाँ या ना? या तो सीधा सा मतलब अगर 3 को परसेंटेज में बदलना है, नहीं कुछ तो 3/1, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100% करते हैं या नहीं? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यानी 1 का ये 3 गुना है तो इसका मतलब 300% होगा। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अगर यहीं पर आपको 6 दिखाई देता है तो 6 दिखाई देता है तो 1 का अगर ये 6 गुना है तो इधर से भी इसका 6 गुना, यानी 6 गुना 100, 600%। उसी तरह से अगर आपको 7 दिखाई पड़ता है तो समझ लेना वो कितना है? 700%। अगर आपको 8 दिखाई पड़ता है तो 800%। अगर आपको 9 दिखाई पड़ता है तो समझ लेना वो 900%। हाँ या ना? अगर ये 10 दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब समझ लेना 1000%। बात क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर, क्लियर है। अब इसी का अगर 11 दिखाई पड़ता है तो समझ लेना वो 1100% है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि यदि यहां से अच्छा और लिख ही देते हैं, अगर आपको 12 दिखाई देता है तो 1200%। अगर आपको 13 दिखाई देता है तो 1300%। अगर आपको 14 दिखाई देता है तो 1400%। ठीक है, इसी तरह से होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट समझते रहे कि यह भी आपको हमने क्या बताया कि अगर आपको दिखाई देता है 1/2 तो कितना परसेंट? कहोगे सर ये 50%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अगर ये 50% है तो यहां पर थोड़ा सा देखना, अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 3/2 कहने का मतलब कितना, तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान तरीका है, 1/2 का हम लोग देखते हैं तो 1/2 का ये 3 गुना, तो इसका भी हम लोग 3 गुना कर देंगे तो 150% हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या करना क्या है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो ये आसान, बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत आसान है, लेकिन कि जैसे ही आपका ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा वाला चला आएगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यहां पर तो 3 गुना था तो हमने 3 गुना कर दिया, बहुत आसान हो गया।
लेकिन जैसे ही आपका मिक्स फ्रैक्शन वाला आएगा ना, वहां पर आपको बड़ी दिक्कत होगा। देखो यहां पर से इधर मिक्स फ्रैक्शन वाला आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहां पर तो सिंपल था तो हमने गुना कर दिया। अगर उसी तरह से यहां पर बताओ, पूछा जाए कि आप बताओ 5/2 को लिखना है परसेंटेज में तो कितना लिखोगे? तो कुछ नहीं, देखते हैं 1/5 का 1/2 का वैल्यू हमें 50% है, तो इसका ये 5 गुना, तो इसका भी तो ये 5 गुना कर देंगे, तो 5×5 = 25 यानी 250%। 50 का 5 गुना 250%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो बात सुनो, इसको एक तरह से हम लोग ऐसे समझेंगे, ऊपर वाले डाटा को ही हम लोग लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 3/2 है तो आप इसे परसेंटेज में बदलो, तो देखो कैसे सोचोगे। हम बहुत आसान से बताएंगे इसको हम करने के लिए। इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे कि 3/2 है, तो इसको अगर हम भागा देते हैं तो कितना आता है? इसको अगर हम 2 से भागा देते हैं 3 में, तो ऐसे देखो हम सोचने का तरीका बता रहे हैं। 3 एकम 3 कट गया, क्या बचा? ये कट नहीं गया बल्कि एक बचा। बचा क्या? एक सही 1/2, यानी 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, 1 + आधा। और कोई भी चीज अगर 1 दिखाई देता है, इसका मतलब वो कितना परसेंट? 100%। हो गया? कहोगे हाँ जी। उसके बाद 1/2 कहने का मतलब कितना परसेंट है? 50% है। देखो हम समझा रहे हैं सिर्फ, 1/, कितना हो जाएगा? देखो तो 100% और 50% टोटल हो गया कितना? 150%। क्लियर? क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि 9/2 कितना होगा? कहोगे सर 4 दूनी 8, 4 तो पूरा लगेगा, उसके बाद 1/2 बच जाएगा, यानी 4 और प्लस का हमारा 1/2 होगा। अगर इसको बदलने के लिए कहा जाए तो 4 मतलब कितना परसेंट? 4 है तो 400%। क्लियर? हो गया 400%। 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो कितना परसेंट लिखेंगे? 50%। अगर हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो कितना हो गया? 450%। क्वेश्चन बन गया। या तो फिर एक जनरल रूप से सोचोगे कि 1/2 का कहते हैं 50%, तो 1/2 का 9 गुना, तो 50 का भी 9 गुना, 9×5 = 45 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कब? यहां पर थोड़ा सा सिंपल डाटा है, गुना करने में तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकता है। देखो अब थोड़ा सा बताते हैं, अब आगे देखो, अगर एक क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, ऐसे करके थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, अच्छा बताओ 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/3 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 33 सही 1/3% हम लोग कहते हैं। क्लियर? कहोगे हाँ जी। 33 सही 1/3% कहते हैं कब? जब 1/3 रहता है तब। अगर वही आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि 4/3 को क्या कहते हैं, तो यहां तो हो जाएगा दिक्कत। अरे होगा कि नहीं? जब इसका ये 4 गुना है तो इसका भी हमें 4 गुना करना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं ऐसा करना नहीं। तो 4 क्या हम लोग यहां पर ले लेते हैं? 19 ले लेते हैं। चलो 19 ले लेते हैं। तो अब बताओ इसको 19 से गुना करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं? 19 गुना 33 करो, फिर ये 1 में गुना करोगे, फिर भागा दोगे, फिर जोड़ोगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब आप जानते हो क्या कि 19/13 है, जब हम इसको भागा देंगे तो 6 × 18 हो जाएगा और 1 बचेगा 1/3। हाँ या ना? क्योंकि हाँ जी सर। इसको जब बदलोगे तो 6 + 1/3 होगा, और 6 जैसे ही देखते हैं तो 6 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 600%। 600%। और 1/3 का वैल्यू पता है हमें 33 सही 1/3%। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 633 सही 1/3%। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, और ये बहुत ही आसान सा लगा। कब? जब आपने इस तरह से बताया तब।
अब हम इसे इसी फ्रैक्शन को सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदल देंगे और इसे इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। 6 दिखाई दिया मतलब 600% है और 1/3 का वैल्यू हमें पता है 33 से 1/3% होता है। अब इस दोनों को हमने जोड़ दिया, बस काम खत्म हो गया। अब आगे बताते हैं। इसी तरह से डाटा का इस्तेमाल करना है, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो करना क्या है, उसी तरह से आपको कह दिया जाए कि आप हमें बताओ 1/4 है। 1/4 का वैल्यू जानते हो कितना होता है? कहोगे सर 25%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर ये 25% है तो अगर आपको 119/4 दे देगा तो कहेगा कि इसे परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में बदलो तो कैसे बदलोगे? बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा तरीका, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको 119/4 दिखाई देता है तो ये नहीं देखेंगे कितना गुना, 119 गुना 25 करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप इसको 4 से भागा दे दो। जब 4 से भागा दोगे तो 4 दूनी 8, 3 और 9 बचा, 4 नामा 36, 4 नाम 36। ठीक है, कहोगे हाँ जी। जब 36 होगा तो बचेगा कितना? 3/4 बचेगा या नहीं? कहोगे हाँ जी। तो इसको करने के बाद आया 29 सही 3/4। ये प्रतिशत नहीं है, ये क्या आया? इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदले हैं। तो जैसे ही आपको इसको देखते हो तो क्या लिखाता है? 29 + 3/4। हो गया? हाँ जी सर हो गया। अब ये बताओ 29 कहने का मतलब 29 ये पूरा नंबर है। अगर 29 है, अगर 11 था तो 1100%, 12 था तो 1200%, ये 29 है तो 2900% हो जाएगा परसेंटेज में बदलेंगे तो। और 3/4 और 1/4 का वैल्यू हमें पता है 25%, इसका 3 गुना 25 दिया 75%। क्वेश्चन देखो लगता नहीं बन गया? 2900 से 2975%। 2975% बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन लगा, क्योंकि देखो अब यहां पर से अगर इसे परसेंटेज में बदलने जाते, गुना 100 करते फिर गुना करते, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती और हम चाहते हैं ऐसा दिक्कत ना हो। अगर उसी तरह का डाटा दे दिया जाए कि बताओ तो 164 अब बटे का 13, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बता देते हैं। 1/14, 1/14 का वैल्यू क्या होता है? 7 सही 1/7%। हो गए? हाँ जी। अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ 245/14 को परसेंटेज में बदलो, तो कैसे परसेंटेज में बदलो? 1% बदलने के परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना, लेकिन हम कहते हैं नहीं करो। और गुना कितना गुना ये करोगे? कहोगे 1/14 का 245 गुना, और 245 गुना करने में भी दिक्कत होगा। तो हम कहते हैं इससे पहले भागा दो, 14 एकम 14, अब बचेगा कितना? 10 और 5, 14 × 70, 14 × 98 ना, 14 8 14 × 98, और यहाँ कितना बचेगा? 2, और यानी बचेगा 7, 7/14। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से बचेगा आपका कट रहा है क्या? 7 से देखो तो 7 से कुछ कटता है, पहले देखते थे। 7 से कट रहा है 7 × 21, तो 7 से कट रहा है। थोड़ा सा फ्रैक्शन और दूसरा कोई ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 से कटता है 7 × 21, 3 और 6 नहीं कटता। चलो हम एक बार ऐसे ही कर लेते, 46 रहने देते हैं। तो अगर हम इसे 14 से भाग लगाते हैं तो 14 से भाग लगाने पर कितना आता है पहले चेक करो। 14 एकम 14, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से आ गया ये 14 × 25 70, 14 × 4 44, 14 × 98, 14 × 98, 16 6 उधर 2 उधर 8, यानी कितना बचा? 8। तो हम इसको 17 सही 8 बटे कितना लिखेंगे? 14। क्लियर? कहोगे हाँ जी। थोड़ा सा हमने डाटा को चेंज कर दिया, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब जैसे ही देखते हैं इसको हम ऐसे, तो क्या हम 17 + 8/14 लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम 8/14 लिख सकते हैं। तो जैसे ही लिख सकते हैं तो आप यहां से बताओ कि 17 मतलब कितना परसेंट? 1700%।
और 8/14 मतलब 1/14 को हटाओ, इसको काटो, 4 कितना हो जाएगा 7। और 1/7 का वैल्यू कितना होता है? अब जैसे ही देखते हैं 1/7 का वैल्यू पता है, कहोगे हाँ जी। 1/7 का वैल्यू पता, 14 सही 2/7%। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो इसका ये कितना गुना? इसका ये 4 गुना। तो 4 गुना करोगे तो 14 चौका 56। अब 56 हो गया, और 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8, 8/7 यानी एक मर्तबे फिर लग जाएगा, यानी एक मर्तबे लगेगा यानी 57। और यहां पर से बच जाएगा कितना? 1/7। हो गया, क्वेश्चन बन गया, देख लो क्वेश्चन आपका बन गया है। तो ये हो गया 1757 सही 1/7% क्वेश्चन बन गया। अगर आप इसको 100 से गुना करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और हम चाहते हैं कि ये सभी दिक्कत आपसे हो नहीं। तो इसी तरह का आपसे अब कहते हैं कि इसी तरह के डाटा का इस्तेमाल करके हमने यहां पर आपको 1/14 12 1/13, तो इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 1/25 तक करके बताया है। कम से कम इसी सभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके 100 से 150 क्वेश्चन का आप खुद से बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका सारा चीजें याद हो जाएगा। 1/14 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/13 कितना होता है, 1/16 कितना होता है, 1/15 कितना होता है, 1/19 कितना होता है। ये सभी चीजें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद हो जाएगा। कब? जब प्रैक्टिस करोगे तब। ऐसे तो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे ही, हम 1 से 150 क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम आपको इस्तेमाल करके बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उस चीजों को करो। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से जाते जाते रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर का आज से पीछे जितना सारा एग्जाम हुआ है, तो जाओ हमारे टेलीग्राम या अराताई के चैनल कहीं पर से भी जाओ, आपको हर दिन वहां पर पीडीएफ उपलब्ध होगा। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा वैसे ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।